नमस्कार, मैं गोपाल गिरी। आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। बात करेंगे मसले की। मसला यह है कि गन्ना भुगतान को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर है। कहीं जल सत्याग्रह किया जा रहा है तो कहीं मिल के बाहर तंबू कनात लगाकर धरना। सूबे के हुक्मरान कह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए। गन्ना अधिनियम भी कहता है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए। तो फिर आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी वजह है, गन्ना किसान और भुगतान के बीच में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जो इन समस्याओं को खड़ा कर रही हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इनमें जूझ कर किसान अपनी फसल पैदा करता है और फिर ये फसलें धन्ना सेठों के गोदामों में या फिर चीनी मिल के बोरों में बंद हो जाती हैं और इन फसलों को बेचने वाले इनकी कीमतों को लेकर फिर दर दर भटकते हैं। आखिर ये खुद परेशान हैं या फिर किसी साजिश के तहत इनको बार बार सड़कों पर खड़ा कर दिया जाता है। बात होती है मसले की तो लोगों का कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ये लोग बेवजह की बातें बनाते हैं। अगर ये वाकई में परेशान हैं, अगर ये वाकई में इनको दिक्कतें होती हैं तो फिर बार बार ये गन्ना क्यों बेचते हैं, इन मिलों को गन्ना क्यों देते हैं, लोग ये भी तर्क लेकर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की बात कोई ये नहीं कहना चाहता, इस पर नहीं बात करना चाहता कि जब सरकार, हुक्मरान भी भुगतान को लेकर दावे भरते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में किसानों की आय कई गुना बढ़ा देने की बात की जाती है, आंकड़ों में गन्ना नीति और गन्ना भुगतान को लेकर बड़े बड़े सुधार के दावे किए जाते हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बरसती बारिश में भीगते हुए, छाता लगाए हुए इन मिलों के बाहर खड़े हैं। ऐसे मौसम में जब लोग पंखे और चलाकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर कर अपने कमरों में आराम करते हैं, ऐसे में ये टप 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 बारिश में छाता लगा करके इन मिलों के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समस्या तो है कहीं ना कहीं। जब किसान की आय भी बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर ये ऐसा मजाक क्यों ये लोग कर रहे हैं? क्यों ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है? क्यों सरकार पर दाग लगाया जा रहा है? या फिर ये वाकई में परेशान है? और ये बात हम तभी जान पाएंगे जब हम इनसे बात करेंगे, इनकी समस्याओं को समझेंगे। तो आइए देखिए और सुनिए इनके लॉजिक, और फिर आप फिर सोचिए, खुद अपना दिमाग लगाइए कि ये वाकई में परेशान हैं या फिर इनके ऊपर जो ब्लेम लगाए जाते हैं, इनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती हैं, वो उंगलियां मात्र एजेंडे के तहत उठाई जाती हैं या फिर ये एजेंडा लेकर बैठी हुई है। कि ये बजाज ग्रुप की चीनी मिल खमारखेड़ा है और इस चीनी मिल के ऊपर किसानों का 250 करोड़ से ज्यादा पैसा बकाया है। जब चीनी मिल के अधिकारियों से बात करते हैं, कल यहाँ पे वार्ता हुई, हजारों किसान मौजूद थे, तो इन्होंने कहा, एनसी अग्रवाल यूनिट हेड साहब जो है और केएनजीएम सुबोध गुप्ता साहब जो है आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया है। गन्ना अधिनियम कह रही है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर कह रही है कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान हो, और उस पर माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी है। इसके बावजूद इसका उल्लंघन कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद इन्होंने किसानों का पैसा नहीं दिया 3 दिन के अंदर, तो हम शारदा नहर में जल सत्याग्रह को बाध्य होंगे। चाहे 5-6 महीने व्यतीत हो गए हैं, शस्त्र गन्ना का खत्म हो गया है और अभी तक गन्ना भुगतान किसानों का मिला नहीं है। और जबकि इन्होंने कल कहा है कि हेड यूनिट आए थे यहाँ पे, वो कह गए हैं कि जब तक सरकार हमको पैसा नहीं देगी हमारा, तब तक हम गन्ना किसानों को पैसा नहीं देंगे। हमें सरकार से क्या लेना देना, ये सरकार से पैसा ले या न ले, हमने इनको गन्ना दिया है, हमारा ये रुपया दें। जब तक ये रुपया नहीं दें तब अनिश्चितकाल धरना चलेगा। अध्यक्ष जी ने कहा है कि सत्याग्रह किया जाएगा तो किया ही जाएगा, हमें पैसा ही लेके जाना। देखा होगा आपने, सुना, इनके तर्कों को भी समझा होगा। जाहिर सी बात है समस्या तो है, परेशान है ये, क्योंकि जाड़ा, गर्मी, बरसात में जूझ कर इन्होंने अपनी फसलें पैदा की हैं और इनकी फसलों को खरीदने वाले आज एसी कमरों में पर्दे लगाकर अंदर आराम का मजा ले रहे हैं और इनकी, इन मजलूमों की, परेशान किसानों की गूंज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। और ये गूंज उन तक भी नहीं पहुंच रही है जिनकी जिम्मेदारी है, जो इनकी जिम्मेदारी को लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि कृषि प्रधान देश, जहां कृषि पर आधारित
पूरी अर्थव्यवस्था है। हर साल किसान नीतियां बनती हैं, बड़े बड़े बजट रिलीज होते हैं, जो सरकारें आती हैं वो किसान के उद्धार का दम भरती हैं। इन सब के बावजूद भी देश का कृषक अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी फसल के लिए उन पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की चौखट पे दस्तक दे रहा है, माथे टेक रहा है और कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। धिक्कार है उन लोगों को, ऐसे शासन प्रशासन को, उन जिम्मेदारों को जिन्होंने इन किसानों का, इस जनता का उद्धार करने का बीड़ा लेकर कुर्सियां हासिल की थी और आज उन कुर्सियों पर बैठे लोगों के कानों तक इनकी आवाज नहीं जा रही है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और मसले पे।